या हरन्ति नृणाम भङ्गरुतनत्विषां बलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिछटाया विस्फुर्जितं किमपि गोपवधू सुदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतुं न तुज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैरजन्ति सुमेधसः पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्श को नहीं नैवा कालप्रतीक्षाः प्रभुः सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादिना दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरः परं मे गतिः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किन्तु प्रोद्यन्निखिल परमानन्दपूर्णामृतावधे गोपी भर्तुः पदकमलयोर् दास दासानुदास दास दासानुदास पदाब्जयोस्तव विना वरदास्यमेव नान्यत् कदापि समये किल देवी याचे सख्याय ते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यं दास्याय ते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। व्रतोत्सव पत्रिका दे दो। आज श्रील प्रभुपाद जी कृपा मूर्ति कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत अभय चरणारविंद अभय चरण श्री श्री भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी का श्री तिरोभाव उत्सव है। आज उन्हीं की चरणारविंद का सब प्रकार से संवाहन करते हैं, चरण चापन करते हैं। श्री श्री जगन्नाथ जी का श्री सिद्ध बलराम दास जी का चरित्र अभी पेंडिंग है, क्योंकि वो थोड़ा रह गया है। आज श्री श्री प्रभुपाद जी के चरण चापन करते हैं। आज पंडित श्रीमद अनंत दास बाबा ब्रजानंद घेरा राधा कुंड, श्री गौर गोपाल दास बाबा श्री गौर गोपाल समाधि आश्रम नया बाजार एवं महंत श्री दीन हरिदास बाबा रमन रेती जी का भी तिरुभाव महोत्सव। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यत् सद सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो अवशिष्येषु अस्म्यहम् हिते अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः
यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्मनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्व जिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री महान पंडित श्रीमद अनंतदास बाबा ब्रजानंद घेरा, श्री गौर गोपाल दास बाबा नया बाजार, महंत श्री दीन हरिदास बाबा रमन रेती वृंदावन। श्री श्री बड़ा एक राधा कुंड के पंडित जी महाराज, जिन्होंने राधा कुंड के महंत रहे, परम विद्वान जिनमें जीव गोस्वामी जी का आवेश मानकर सभी वैष्णव समाज उनके चरणों में अध्यात्म की शिक्षा प्राप्त करता रहा। श्री राधा कुंड ब्रजानंद घेरा सर्वमान्य संत परवर, मुझे उनके चरणों के दर्शन का श्रवण का योग मिला राधा कुंड में। तो पिछले 2 साल पहले ही उन्होंने अपना लीला संवरण किया। तो बहुत बड़े विद्वान, बड़े बड़े दिग्गज जो कथावाचक थे वो भी उनके सत्संग में, जो अधिक मास में और कार्तिक मास में होता था, उनके श्रवणार्थ आते थे। बड़े ग्रंथ लिखे, सभी ग्रंथों पर उन्होंने, बंगला के ग्रंथों को जो है वो हिंदी में भी और बंगला में भी उन्होंने ट्रांसलेट किया। पीछे नरोत्तम प्रार्थना भी उन्हीं के द्वारा ट्रांसलेटेड हम कुछ कहने में समर्थ हो पाए। अब प्रेम भक्ति चंद्रिका भी उन्हीं के आश्रय में अभी सहयोग बनने पर उसे संभव करते हैं। अभी तो श्री श्री पंडित जी महाराज अपने आप में एक अपूर्वतम जो है वो विभूति, अपूर्वतम अन्यतम श्री श्री पंडित जी महाराज के बड़े शांत, बड़े ही जो है ना वो परम विद्वान संत मूर्ति श्री श्री राधा कुंडवासी अनंतदास बाबा प्रभु के चरणों की वंदना करते हैं, कोटि कोटि बार प्रणाम करते हैं। तो उनकी पद धूलि से अपने को अभिषिक्त करें। प्रभु श्री दीन हरिदास बाबा रमन रेती श्री श्री राधा रमन आश्रम में ये बाबा 56 साल यही आश्रम में रहे। वृंदावन में इसी आश्रम में इन्होंने 56 साल, इसके बाहर, आश्रम के बाहर, वृंदावन के बाहर जाने की बात तो छोड़ दीजिए, आश्रम से ही बाहर नहीं गए हैं। केवल भजन और केवल भजन। अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने अपना लीला संवरण की है, देह त्याग किया है, दीन हरि दास बाबा। तो उनका मैंने प्रत्यक्ष दर्शन तो नहीं किया, लेकिन उनके जो है ना वो चित्र में उनके दर्शन का सहयोग प्राप्त हुआ। अपूर्वतम भजनानंदी बाबा श्री श्री दीन हरिदास बाबा एक आश्रम में 56 साल वृंदावन में एक ही जगह रहकर भजन किया। काफी लंबी उम्र पाई उन्होंने। तो इस प्रकार श्री श्री दीन हरिदास बाबा प्रभु को भी कोटि कोटि प्रणाम करें। और अब श्रील भक्ति वेदांत सरस्वती प्रभु नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। किस प्रकार ये इस्कॉन वाले बड़े ही मधुर स्वर में, बड़े ही मधुर भाव में
अपना सत्संग इस प्रकार शुरू करते हैं। उनको कभी भी प्रेरित करो। हमारे यहाँ भी श्री श्री इंद्रानुज प्रभु आते, जब भी कृपा करते तो उनसे कहते अच्छा प्रभु जी 10 मिनट आप कृपा करो, तो 10 मिनट में उन्होंने अपने इस गुरुदेव प्रभु का इस प्रकार वंदन करना है। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। स्वामी नीति नामिने। श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद श्री को हम सादर प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्णाच्याम चरण कमलाचा पूर्ण, ये हिंदी में नहीं है, बंगला में। भगवान श्री कृष्णाच्याम चरण कमलाचा पूर्ण आश्रय घेतल याने ते भगवान श्री कृष्णाना अतिशय प्रिय आहे। ये संभवतः बंगला में। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। इस प्रकार इस्कॉन की सभी डिवोटीज बड़े ही भाव से, बड़े ही अपने सेवा समर्पण से अपने गुरुदेव और परम गुरुदेव श्री भक्ति सरस्वती प्रभु की वंदना करते हैं। श्री उनके गुरुदेव श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभु हैं, जिन्होंने 1 करोड़ नाम का जो है वो नाम अपने भीतर भरा। जिन्होंने श्री श्री गौरदास जी कहते 1 करोड़ नाम इनके गुरुदेव हैं। श्री गौर किशोर दास बाबा बिल्कुल निरक्षर थे, स्कूल का दर्शन नहीं किया, लेकिन इनके पिता श्री भक्ति विनोद प्रभु ने उनको श्री गौर किशोर दास प्रभु से दीक्षित करवाया, क्योंकि ये भजन करने वाले अपने आप में अन्यतम भजनानंदी थे। और उन्हीं के आश्रय में श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभु ने 1 करोड़ नाम का जप किया। 1 करोड़ नहीं 100 करोड़ 100 करोड़ नाम किया श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने प्रभु ने। रविदास जी 100 करोड़ नाम किया, 100 करोड़, जिससे वो सब प्रकार से इतने महापुरुष भक्त भागवत जी के अपूर्वतम विद्वान थे। वो अक्सर कहते थे आजकल भागवत जी नहीं हो रही है वृंदावन। उनका महाराज आप यत्र तत्र देखो अटल्ला चुंगी है, श्री श्री हरिनाम श्री हरि निकुंज है, वो विद्यापीठ है, यत्र तत्र बोर्ड लगे हुए हैं। एक समय में कितनी भागवत जी हो रही है, उनका नहीं भागवत जी नहीं हो रही है ना, मुझे भागवत जी का दर्शन करना है जहाँ श्रीमद् भागवत जी का सत्संग हो रहा हो। उनका तात्पर्य ये था
कि भागवत जी जो वास्तव में कह रही हैं, भागवत जी का जो वास्तविक जो भाव है, भागवत जी की जो वास्तविक कथा है, वो आज धीरे धीरे लुप्त हो गई है। तो इस प्रकार वो कहते थे भागवत जी की कथा नहीं हो रही है। उनके विषय में भागवत जी की अन्यतम वक्ता होने का एक जो है वो सब लोग बताते हैं। तो अब श्री प्रभुपाद जी महाराज जो उनकी कृपा पात्र हैं, उनका चरित्र हम श्रवण करते हैं, फिर बाद में उस पर किंचित हम आस्वादन करने की कोशिश करेंगे। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, केसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य का जन्म 1 सितंबर को 1896 में कलकत्ता में एक वैष्णव परिवार में हुआ था। कलकत्ता में सन 1922 में श्रील प्रभुपाद पहली बार अपने आध्यात्मिक गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी से मिले। तब वे अभय चरण के नाम से जाने जाते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती अभय को पसंद करने लगे और उनसे कहा कि वे वैदिक ज्ञान की शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित करें। विशेष रूप से अंग्रेजी बोलने वाले दुनिया के लोगों के लिए भगवान चैतन्य के संदेश का प्रचार करने के लिए कहा। हालांकि अभय ने श्रील भक्ति सिद्धांत को अपने हृदय में उनको अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार किया और सन 1932 में उनकी दीक्षा हुई। सन 1936 में श्रील प्रभुपाद ने अपने आध्यात्मिक गुरु से अनुरोध करते हुए पत्र लिखा कि यदि कोई विशेष सेवा है जिसे वह उन्हें प्रदान कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद को उस पत्र का उत्तर मिला जिसमें वही निर्देश थे जो उन्हें 1922 में प्राप्त हुए थे। विश्व के अंग्रेजी बोलने वाले लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत का प्रचार। इसके 2 सप्ताह बाद इन अंतिम निर्देशों को छोड़कर उनके आध्यात्मिक गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत इस दुनिया से चले गए, जो श्रील प्रभुपाद के हृदय को इतना प्रभावित कर गए। ये निर्देश श्रील प्रभुपाद के जीवन का लक्ष्य करने के लिए थे। श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता पर टिप्पणी लिखी और अपने कामों से गौड़िया मठ की सहायता की। सन 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब कागज दुर्लभ था और लोगों के पास खर्च करने के लिए बहुत कम पैसे थे, श्रील प्रभुपाद ने बैक टू गॉड हेड नामक एक पत्रिका शुरू की। सिर्फ प्रभुपाद जी अकेले ही रचना को लिखते, संपादित करते, देख रेख करते, प्रूफ रीड करते और स्वयं उसकी प्रतियां बेचते। यह पत्रिका आज भी प्रकाशित हो रही है। इस प्रकार घर और पारिवारिक जीवन से निवृत्त होकर अपने अध्ययन में अधिक समय देने के लिए सन 1950 में श्रील प्रभुपाद ने वानप्रस्थ जीवन को अपनाया। सन 1953 में उन्होंने अपने गुरु भाई से भक्ति वेदांत की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने वृंदावन की यात्रा की, जहां पर वे राधा दामोदर मंदिर में बहुत विनम्रता से रहते थे। उन्होंने वहां कई साल शास्त्रों का अध्ययन और लेखन कार्य में बिताए। सन 1959 में उन्होंने संन्यास लेकर सन्यासी जीवन को अपनाया। ये तब की बात थी जब वे राधा दामोदर मंदिर में थे। उन्होंने अपनी कृति अंग्रेजी में श्रीमद् भागवतम का अनुवाद और टिप्पणी शुरू की। उन्होंने अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा भी लिखी। उन्होंने कुछ वर्षों के भीतर ही श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का 3 खंडों में अंग्रेजी अनुवाद और तात्पर्य लिखा। एक बार फिर से अकेले ही उन्होंने ग्रंथों को छापने के लिए कागज खरीदा और धन इकट्ठा किया। उन्होंने भारत के बड़े शहरों में स्वयं तथा एजेंटों के माध्यम से उन ग्रंथों को बेचा। अब उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेशों को पूरा करने के लिए अपने को तैयार महसूस किया और कृष्ण भावनामृत का संदेश अमेरिका के लिए लेकर जाने की शुरुआत करने का फैसला किया। यह आश्वस्त किया कि अन्य देश उस अनुकूल हैं कि नहीं। एक समुद्री मालवाहक जहाज, जिसे जलदूत कहा जाता है, पर निःशुल्क जल मार्ग यात्रा करके अंततः वे 1965 में न्यूयॉर्क पहुंच गए। वे 69 वर्ष के थे और व्यवहारिक रूप से वे दीन थे। उनके पास श्रीमद् भागवतम की कुछ प्रतियां और कुछ 100 रुपए थे। उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था।
2 बार दिल के दौरे पड़े थे और एक बार न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद उन्हें पता नहीं था कि किस रास्ते पर जाएं। मुश्किल से 6 महीना के बाद यहाँ वहाँ प्रचार करते हुए उनके कुछ अनुयायियों ने मैनहट्टन में एक स्टोर फ्रंट और अपार्टमेंट किराए पर लिया। यहाँ पर वे नियमित रूप से प्रवचन, कीर्तन और प्रसाद वितरित करते थे। हिप्पियों सहित जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग उनके जीवन से उस खोए हुए तत्व की तलाश में यहाँ खींचे गए थे और कई स्वामी जी के अनुसरण का हिस्सा बने। जैसे जैसे लोग अधिक गंभीर होते गए, श्रील प्रभुपाद के अनुयायी पार्कों में नियमित रूप से कीर्तन का आयोजन करने लगे थे। प्रवचन और रविवार दावत के दिन तेजी से प्रसिद्ध हो गए। उनके युवा अनुयायियों में ने अंततः श्रील प्रभुपाद से दीक्षा ली, जो सिद्धांतों का पालन करने का वादा करते थे और प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जाप करते थे। उन्होंने बैक टू गॉड हेड पत्रिका को भी फिर से शुरू किया। जुलाई 1966 में श्रील प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना की। उनका उद्देश्य इस संघ के द्वारा दुनिया भर में कृष्ण भावनामृत को बढ़ावा देना था। 1967 में उन्होंने सैन फ्रांसिस्को का दौरा दिया और वहां एक इस्कॉन समाज की शुरुआत की। फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के संदेश को फैलाने के लिए मॉन्ट्रियल, बोस्टन, लंदन, बर्लिन और उत्तरी अमेरिका, भारत और यूरोप के अन्य शहरों में नए केंद्र खोलने के लिए दुनिया भर में अपने शिष्यों को भेजा। भारत में शुरुआत में 3 भव्य मंदिरों की योजना बनाई गई थी। श्री वृंदावन धाम में कृष्ण बलराम मंदिर, जिसमें सभी सहायक सुविधाएं थी, बॉम्बे में एक शैक्षणिक और सांस्कृतिक केंद्र वाला मंदिर और श्री मायापुर धाम में वैदिक तारामंडल के साथ एक विशाल मंदिर। श्रील प्रभुपाद ने अगले 11 वर्षों के भीतर भारत में लिखित अपने सभी ग्रंथों को तैयार किया। श्री प्रभुपाद बहुत कम समय के लिए निद्रा लेते थे और वे सुबह का समय लिखने में बिताते थे। प्रभुपाद जी लगभग 1.5 और 4:30 के बीच रोजाना लिखते थे। उन्होंने बोलकर लिखाना शुरू किया, जिसे उनके शिष्यों ने टाइप और संपादित किया। श्रील प्रभुपाद मूल श्लोकों का संस्कृत या बंगाली में शब्दशः अनुवाद करते और टीका करते। उनकी रचनाओं में भगवद गीता यथारूप, अनेक खंडों में श्रीमद् भागवतम, अनेक खंडों में श्री चैतन्य चरितामृत, श्री उपदेशामृत, कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, कपिल देव की शिक्षाएं, महारानी कुंती की शिक्षाएं, श्री ईशोपनिषद, श्री उपदेशामृत और अन्य दर्जनों छोटी पुस्तकें शामिल हैं। उनके लेखन का 50 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। सन 1972 में कृष्ण कृपा मूर्ति के कार्यों को प्रकाशित करने के लिए भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट स्थापित किया गया था। आगे चलकर यह ट्रस्ट वैदिक धर्म ग्रंथों और दर्शन के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाशक बन गया। लेखन के व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्यों को लेखन के कार्यों के बीच में आने नहीं दिया। केवल 12 वर्षों में अपनी लंबी आयु के बावजूद भी उन्होंने 14 बार विश्व की परिक्रमा किया। उनकी यह यात्रा प्रवचनों के लिए उनको 6 महाद्वीपों तक ले गई। जब तक कि वे इस दुनिया से चले नहीं गए, उनके दिन लेखन के कार्यों, अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन और जनता को सिखाते से और संघ का विस्तार करने से जुड़े कार्यक्रमों से भरे हुए थे। इस संसार से विदा होने से पहले श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को अपने कदमों पर चलने और दुनिया भर में कृष्ण भक्ति के प्रचार और प्रसार को जारी रखने के लिए कई निर्देश दिए थे। उन्होंने 14 नवंबर 1977 को इस दुनिया को छोड़ दिया। उन्होंने थोड़ा समय ही पश्चिम में बिताया। उन्होंने लगातार प्रचार किया, 108 मंदिरों की स्थापना की, दिव्य ग्रंथों के 60 से अधिक खंड लिखे, 5000 शिष्यों को दीक्षित किया, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की स्थापना की, एक वैज्ञानिक अकादमी भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट शुरू किया और इस्कॉन से संबंधित अन्य ट्रस्ट हैं। श्रील प्रभुपाद एक असाधारण लेखक, शिक्षक और संत थे। वे अपने लेखन और उपदेशों के माध्यम से कृष्ण भावनामृत को पूरी दुनिया में फैलाने में कामयाब रहे। उनके लेखन कई भागों में शामिल हैं और उनके यह लेखन न केवल उनके शिष्यों के लिए बल्कि आने वाली भावी पीढ़ी के शिष्यों के लिए, गुरु परंपरा के जुड़े सदस्यों के लिए और बड़े पैमाने पर आम जनता के लिए कृष्ण भावनामृत के आधार हैं। उनके जीवन के शुरुआती दिनों से लेकर सन 1977 में उनके अंतिम दिन तक का उनके जीवन का इतिहास उनकी अधिकृत जीवनी सत्यस्वरूप गोस्वामी द्वारा
वर्णित श्रील प्रभुपाद लीलामृत में है। श्री राधा रमनाय समर्पणमस्तु। श्री श्री प्रभुपाद जी का योगदान ऑल ओवर द वर्ल्ड में भगवान श्री ठाकुर जी की भक्ति का। प्रभुपाद जी के चरित्र के 2 खंड मेरे को श्री श्री इंद्रानंद प्रभु ने दिए थे। उसमें श्री प्रभुपाद जी ने ये भी बताया है कि किस प्रकार उनको एक बार श्री देवऋषि नारद जी ने कहा, प्रभुपाद जो मैंने भागवत जी में कहा था वो तुमने पूरा कर दिया। भक्ति महारानी की महिमा को प्रकट करते हुए कहते हुए श्री नारद जी ने भक्ति को कहा था, तदा नाहम हरेर्दासो लोके त्वाम न परवर्तये तस्मिन् स्वाम स्थापिष्यामि देहे देहे गेहे गेहे जने जने। हे भक्ति महारानी, मैं तुम्हें घर घर में जन जन में स्थापित करूंगा। तदा नाहम हरेर्दासो, मैं हरि का दास नहीं अगर तुम्हें मैंने घर घर में स्थापित नहीं कर दिया। तो हे अभय चरण, मेरा कार्य ये तुमने किया है। घर घर में सारे विश्व में तुमने भक्ति का प्रचार किया है। ऐसा श्रील प्रभुपाद जी का अपने श्रीमुख से वचन उस 2 खंड, बड़े सुंदर खंड जो मुझे इंद्रानुज प्रभु के द्वारा प्राप्त हुए उसमें वर्णित है। वास्तव में ऐसा ही हुआ। नारद जी तो भागवत जी में कहा, लेकिन वो प्रभुपाद जी के द्वारा वो सब प्रकार से। और एक बात और भी है, महाप्रभु जी की आज्ञा है, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म लैल यार, जन्म सार्थक कर कर पर उपकार। पृथ्वी ते यत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हईते मोर नाम। जारे देखे तारे कह कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञाए गुरु हन तारे यही देश। आज के सत्संग में रविदास जी हम इस प्रमाद से वंचित हो जाएं, छोड़ दें कि हम गुरु नहीं बनना है, हमने प्रचार नहीं करना है, हमने किसी को क्या क्या करना नहीं है, जो करेंगे सो परनगी, मैं क्यों भय उदास। नहीं नहीं, क्योंकि कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए साधु संग। साधु संग के बिना, वैष्णव कृपा के बिना किसी को भक्ति प्राप्त नहीं होती। किसी को माता से अगर श्रद्धा मिली है तो वो वैष्णवों के संग से ही, जो श्रद्धा का बीज है, वो कृष्ण नाम में रुचि और कृष्ण सेवा के वट वृक्ष तक जाता है। वैष्णव संग के बिना भक्ति प्राप्ति का उपाय नहीं है। रघुनाथ जी ने भी कहा है, भक्ति सकल सुख खानी, लेकिन बिनु सत्संग न पावे प्राणी। तात भक्ति अनुपम सुख मूला, मिलहि जो होए संत होए अनुकूला। आज से अपने जीवन का एक नियम बना लो। इब्राहिम लिंकन का चरित्र बहुत वर्ष पहले मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था वो बड़े कुरूप थे, उनका रूप बड़ा अटपटा था, टेढ़ा मेढ़ा चेहरा था उनका। तो उन्होंने कहा मैं इसको सबसे सुंदर बनाऊंगा। उनका आप कैसे सुंदर बनाएंगे, जो ईश्वर ने बना दिया। उनका मैं रोज एक ऐसा अति शुभ कार्य करूंगा। तब तक मैं रात का भोजन नहीं करूंगा जब तक मैं सारे दिन में एक अति शुभ मंगलमय लोकहित का सर्व प्रशंसनीय, सर्व सराहनीय और मेरी आत्मा को आनंदित करने वाला मैं कार्य नहीं करूंगा। इसलिए वो दिन भर में कोई ना कोई ऐसा विशेष कार्य ढूंढकर, सत्कार्य, किसी का हित, किसी के लिए वो उसका सहयोग करते थे, जो आप बाद में दुनिया अमेरिका की प्रेसिडेंट बने। तो हम भी संकल्प करें कि हम अपने सारे दिन में एक को कृष्ण नाम के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि सब औषध, दुखों का औषध नाम। कितना सब कुछ हो रहा है संसार में, कितने हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं एक एक कॉलोनी में, एक एक एवेन्यूज में, लेकिन दुख तो वही के वही हैं। श्रील प्रभुपाद जी महात्मा गांधी जी को भी मिलना चाहते थे कि तुम अपने आंदोलन में कृष्ण भावना को भी मिलाओ।
लोगों को कृष्ण नाम से जोड़ो, क्योंकि कृष्ण नाम ही भवरोग की औषधि है। ये संसार के कलह को निवृत्त कर सकती है। आपने यूएनओ बनाई, ये प्रभुपाद जी के चरित्र में लिखा है, उनके ग्रंथों में लिखा है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कि जहां कोई भी अगर राष्ट्र का झगड़ा होगा तो सुलझाया जाएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं मुझे तो समझ नहीं आई कौन सा झगड़ा सुलझा है और कौन सा झगड़ा नहीं हो रहा है। लेकिन इसके साथ अगर हम कृष्ण भावना का प्रचार करें इतने बड़े लेवल पर, तो निश्चित ही जो इसमें भावित होगा वो लड़ाई नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि हम सब एक ही आत्मा है। एक दूसरा जो है वो एक दूसरे से भिन्न नहीं है। आत्म रूप से, भगवान के अंश रूप से सब भाई भाई हैं, सब अपने में अपने अपने हैं, कोई पराया है ही नहीं, और सबके स्वामी श्री नंदनंदन हैं, जो आनंद के, जो कृपा के, जो सब प्रकार से रस के पारावार हैं। उनका चरण आश्रय, उनकी शरणागति, उनका नाम लेने से किसी के भीतर भी कटुता की, किसी के भीतर भी द्वेष की, दुर्भाव की, दुश्चिंतन की, किसी को नीचा दिखाने इत्यादि, ये सब दुष्वृत्तियों की एकांतिक निवृत्ति हो जाती है। श्री कृष्ण नाम अशरणागति के बिना होती नहीं है, और कृष्ण शरणागति में हुए बिना रहती नहीं है। लेकिन ऐसा प्रभुपाद जी उन पॉलिटिकल लेवल पर वो राष्ट्राध्यक्षों के माध्यम से संभव नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने अकेले 69 वर्ष की अवस्था में इस उद्यम को शुरू किया, क्योंकि इनके गुरुदेव श्री श्री भक्ति सिद्धांत प्रभु ने उनको यही निर्देश दिया। क्योंकि भक्ति सिद्धांत बहुत बड़े महापुरुष हुए, ये तो अवतारी पुरुष हैं। श्री भक्ति विनोद ने भगवान जगन्नाथ जी से ऐसा जीव मांगा कि मेरे यहाँ ऐसा संतान हो जो आपके नाम का प्रचार करे, नाम का जापक हो, नाम रस रसिक हो। तो भक्ति सिद्धांत उनको प्राप्त हुए। श्रील प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत के यहाँ जाकर जगन्नाथ जी का रथ रुक जाता, जब भक्ति सिद्धांत जी को प्रणाम करवाते तब रथ आगे जाता। ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती चरण श्री श्री प्रभु ने 64 मठों की स्थापना की, और वो इलाहाबाद में जो है वो हर संडे सत्संग करते, खूब उत्सव होता, संकीर्तन होता, कथा होती, प्रसादम होता। लेकिन रोज उनका जो है वो भागवत जी पर अपूर्वतम प्रवचन होता। ऐसा श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभु के यहाँ इलाहाबाद का केंद्र पर ये सहयोग था। श्रील प्रभुपाद जी भी अपने सबसे पहले किसी वैष्णव के कहने पर उनसे मिले, और पहली बार ही क्या मिले कि भक्ति सिद्धांत प्रभु के ही होकर रह गए। उनका दर्शन, उनका संग, उनके श्रीमुख से भागवत जी का श्रवण करके प्रभुपाद जी इतने गदगद हुए कि अब रोज ही सत्संग सुनते, और सारा संडे तो उनका उसी वहीं पर उनके पास बीतता। सेवा करते, मृदंग बजाते, प्रसादम के लिए भी वो सहायता करते, क्योंकि प्रभुपाद जी बहुत अच्छे कुक भी थे। उनकी सारी गतिविधियों को और उनके ललाट की रेखाओं को श्री सरस्वती जी ने समझा, और तभी से निश्चय कर दिया कि हो ना हो ये अभय चरण विश्व में श्री इंग्लिश में ये कृष्ण भक्ति का प्रचार करेगा। क्योंकि उस समय पढ़ाई कोई करता नहीं था इतनी। बीए श्री प्रभुपाद जी थे, बीए उस समय सबसे बड़ी डिग्री थी, और उस बीए की डिग्री में श्री प्रभुपाद जी इंग्लिश में इतना उनका अधिकार था कि श्री सरस्वती जी को निश्चय था कि ये इंग्लिश में श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार कर सकता है। श्री भक्ति सिद्धांत प्रभु ने एक ग्रंथ भी निकाला था, एक मैगजीन भी निकाली थी मंथली, उसमें भी श्रील प्रभुपाद जी के लेख आते थे कृष्ण नाम से संबंधित। तो सरस्वती प्रभु के द्वारा इनकी दीक्षा भी हुई, और उनकी सेवा में रहकर उन्होंने भक्ति के सब प्रकार से
उस पथ को बड़ी तत्परता से, यानी कि ग्रंथ लेखन के माध्यम से गीता जी की टीका, भागवत जी की 3 पोथियों में इंग्लिश में उन्होंने जो टीकाएं लिखी, ये श्री भक्ति सिद्धांत प्रभु को अतिशय प्रसन्न करने वाला था। श्री गौरदास जी एक अद्भुत बात कहते हैं, ये जो हम अवध बिहारी कपूर जी का चरित्र अवध के माध्यम से ब्रज भक्तों का चरित्र सुनते हैं, ग्रंथ है ना ब्रज के भक्त, ब्रज के रसिकाचार्य, और भी ब्रज श्री चैतन्य चरितामृत जी की हिंदी में जो है वो मूल पाठ, ये सब अवध बिहारी कपूर जी के द्वारा रचित है। प्रभुपाद जी का जन्म 1896 को हुआ। श्री अवध बिहारी कपूर जी प्रकट हुए 1908 को। ये प्रभुपाद जी से छोटे हैं, लेकिन ये इलाहाबाद में जब आए श्री भक्ति सिद्धांत प्रभु का भजन का ये सब समाचार सुनकर, तो ये वहां बड़े आनंदित हुए, क्योंकि श्री अवध बिहारी कपूर जी डिलीट थे, डिलीट की उपाधि इन्हें प्राप्त थी, बहुत मतलब अधिक विद्वान थे। श्री गौरदास जी कहते हैं विद्वत्ता की सभी हाइट्स जो है ना अवध बिहारी कपूर जी ने प्राप्त की हुई थी, और शुरू में लिखते भी थे और भी बहुत कुछ भजन इत्यादि करते थे। तो जब ये इलाहाबाद के श्री गौड़िया मठ में आए, तो इन्होंने जहां भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभु के द्वारा सब कुछ सुना, लेकिन इनका एक आकर्षण प्रभुपाद जी थे। प्रभुपाद जी के द्वारा जो संकीर्तन होता, जो बाद में सत्संग होता, ये उनको अतिशय प्रिय लगता। धीरे धीरे इन्होंने प्रभुपाद जी से अपूर्वतम मैत्री कर ली, और अवध बिहारी कपूर जी प्रभुपाद जी के संग से बड़े प्रसन्न रहते, और सब प्रकार से। श्री गौरदास जी कहते हैं मैं 1997 में 17 वर्ष की आयु में अवध बिहारी कपूर जी को श्री राधा रमन आश्रम, गौरांग दास बाबा प्रभु का जो आश्रम है, गौरांग दास बाबा के शिष्य रहे अवध बिहारी कपूर जी। अवध बिहारी कपूर जी गौरांग दास बाबा के शिष्य रहे, जो पंडित जी महाराज के जगदीश दास जी के सहयोगी थे। उनके आश्रम में ये रहते थे। आपको राधा रमन वो निवास का ज्ञान होगा। ये स्थान जो है वो भागवत निवास से थोड़ा आगे जाए इस कोन की तरफ तो राइट हैंड है। बड़ा ही शांत, बड़ा ही भजनमय स्थान है। वहां पर कभी कभी अकिंचन श्री श्री प्रेमदास शास्त्री जी चैतन्य चरितामृत जी का नवाह पारायण करते हैं। सत्संग तो होता ही रहता है। वहीं के श्री दीनबंधु हरि बाबा का आज भगवत प्राप्ति भी है। अवध बिहारी कपूर जी वहीं पर रहते थे। श्री श्री अपने गौरदास जी कहते हैं मैं उनके चरण दर्शन के लिए गया, तो मैंने उनसे पता नहीं क्या क्या जिज्ञासाएं की, तो उन्होंने प्रभुपाद जी से अपनी मैत्री की चर्चा किया। वो कह रहे हैं कि मैं उनके इलाहाबाद में संघ से इतना प्रभावित था कि मैंने उनसे कहा कि प्रभु आप अपनी प्रतिभा का विस्तार कीजिए। मुझे तो ये लगता है कि अगर आप इस प्रकार विस्तार के लिए चलेंगे तो वह सारा विश्व जो है वो प्रेम में भर जाएगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हाँ मन तो मेरा भी यही है, और अवध बिहारी कपूर जी ऐसा होगा भी। तो उनका प्रभु जी उस कृष्ण प्रेम की भिक्षा पहले मुझे दे दीजिए। प्रभुपाद जी ने कहा भी उसका उद्योग हो रहा है, संभवतः उसका प्रचार और उसका सब प्रकार से आस्वादन लोगों में होगा, लेकिन उनका तुम अभी कह रहे हो मुझे दे दो, तो अभी देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो श्रीमन महाप्रभु जी का अवदान है। मैंने तो उसके लिए कुछ नहीं किया है। महाप्रभु जी ऑलरेडी उसकी रेसिपी और उसकी सारी रूपरेखा बना दिया है। उनका प्रभु मुझे भी वो रूपरेखा बताइए। उनका वो रूपरेखा आपको विस्मरण हो रही है। वो रूपरेखा है त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि।
यही कृष्ण प्रेम की प्राप्ति की रेसिपी है, यही भूमिका है, यही फॉर्मूला है, यही प्रचार करने योग्य परम रहस्य परम तथ्य है। उत्तम हैया अपना के माने त्रिनाद। अगर हम जान चुके हैं कि कृष्ण प्रेम ही जीवन का सार्वभौम शाश्वत अपूर्वतम आनंद है, तो उसके लिए उसकी रेसिपी क्या है कि जीवन में उत्तम हैया अपना के माने त्रिनाधम। दुई प्रकार सहिष्णुता करे वृक्ष सम। वृक्ष येन काटिलेह किछु न बोलाए, सुखाइया मैले करे पानी न मांगाए। यही यही मांगाए तार दे आपुन धन, घाम वृष्टि सहे करे आनेर रक्षण। उत्तम हैया वैष्णव हवे निराभिमान, जीवे सम्मान दीवे जानी कृष्णेर अधिष्ठान। यही मत हैया जई कृष्ण नाम लय, तार हृदय कृष्ण प्रेम करे उदय। यही निरापराध हरि नाम करना है। अपराध रहित हरि नाम कैसे होगा, इसको महाप्रभु जी बताया। तो अवध बिहारी कपूर जी कहते हैं, ये मुझे प्रभुपाद जी ने आगे प्रचारित होने वाले इस महाप्रभु जी के संदेश को मुझे तभी प्रदान कर दिया था। इस प्रकार श्री श्री गौरदास जी प्रभुपाद जी के और श्री अवध बिहारी कपूर जी के, कपूर साहब तो 2001 तक धरती पर विराजमान रहे, यानी ये 93 वर्ष तक श्री अवध बिहारी कपूर जी ने ग्रंथों की सेवा और भी अपने भजन में अपना जीवन सब प्रकार से जो है वो इतना आनंद में और इतना भजनमय संगीत किया जिसकी कोई उपमा तुलना नहीं है। अपने आप में वो आप ही थे, विद्वत्ता की चूड़ा पर और भजन की उस पढ़न दृढ़ता में। श्री प्रभुपाद जी के विषय में भी श्री प्रभुपाद जी ने जब विदेश में गुरु जी की आज्ञा कि तुम इंग्लिश लोगों में भक्ति का प्रचार करो, तो उन्होंने निश्चय किया कि पहले मैं अपने घर में करूं, अपने घर में इस प्रकार का मैं उद्योग करूं, हिंदुस्तान में इसके लिए करूं। तो उन्होंने सबसे पहले ग्रंथ लेखन शुरू किया, लेकिन कागज की और वो पहले प्रूफ रीडिंग से लेकर ये तब ग्रंथ तो कोई प्रेस तो वृंदावन में होती नहीं थी, दिल्ली जाते थे फिजिकली, उसको लिखवाते, प्रिंट कराते, फिर उसको प्रूफ रीड करते, फिर उसे प्रिंट करते, फिर उसे बेचते, उससे मिले हुए द्रव्य से पुनः कागज खरीदते। प्रभुपाद जी ने जीवन में ऐसा लिखा है कि उनको किसी ने सोते नहीं देखा, जब भी देखो सब सो गए हैं, तब भी वो अपने ग्रंथ लेखन के कार्य में लगे रहे। और ये कार्य कितना दुरूह है, आज कितना कितना स्टाफ लगकर कितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ग्रंथ का सब प्रकार से प्रकाशन होता है, लेकिन प्रभुपाद जी ने पहले इंग्लिश में लिखा, फिर अपने हाथ से टाइप किया, क्योंकि टाइपिस्ट को देने के पैसे प्रभुपाद जी के पास शुरू में नहीं थे। टाइप किया, फिर दिल्ली ले जाकर उसे प्रिंट कराया, फिर उसके प्रूफ देखे, फिर उसकी फाइनल प्रिंटिंग आने के बाद उसे बेचा, उससे हुए इकट्ठे द्रव्य से पुनः नए ग्रंथ की रचना हुआ। अब श्रीमन प्रभुपाद जी ने 3 खंड में भागवत जी की रचना इंग्लिश में कर ली थी, और भी गीता जी एज इट इज इत्यादि ग्रंथों का लेखन वो कर चुके हैं। अब उनको हुआ कि अब मेरे विदेश जाने का ये संभवता, ये सुयोग है, मुझे अपने गुरुदेव प्रभु की आज्ञा में विदेश जाकर, जहाँ की विदेश में उनका कोई परिचय नहीं है, यहाँ तक कि विदेश जाने के लिए टिकट भी नहीं है, पैसे ही नहीं है, कोई पहनने के लिए मात्र 2 ड्रेसेस हैं, और उनके सारे एसेट्स में एक माला झोली है, एक करताल है, और 2 पोशाकी हैं और ग्रंथ हैं। ये प्रभुपाद जी का टोटल एसेट्स है। स्वयं पाकी है,
श्री राधा दामोदर जी के मंदिर में आकर वो रहे, श्री धाम वृंदावन में, जहां श्री अपूर्वतम स्थान है, जहां श्री अपने आद्याचार्य श्री श्री सनातन प्रभु को भगवान के द्वारा दिया गया गिरिराज जी की शिला है। 4 परिक्रमा करने से जिसका गिरिराज जी की परिक्रमा का फल, उसका आनंद प्राप्त हो जाता है। वहां पर श्री श्री जीव गोस्वामी जी की समाधि है। उसी मंदिर में श्री रूप गोस्वामी जी की भजन स्थली है। उसी मंदिर में श्री रूप गोस्वामी जी का समाधि मंदिर है। और भी बड़े बड़े दिग्गज महानुभावों का, भजनानंदियों की वहां पर समाधियां हैं। और श्री जीव गोस्वामी जी के प्रकटित श्री श्री राधा दामोदर जी हैं, श्री छैल चिकन प्रभु जी हैं, श्री श्री जयदेव जी के श्री राधा माधव जी हैं, श्री श्री कविराज कृष्णदास गोस्वामी जी के वृंदावन दास ठाकुर, वृंदावन चंद्र ठाकुर जी हैं। इस प्रकार उस स्थान को ही उन्होंने चुनाव किया, जहां पर रहकर उन्होंने ग्रंथ लेखन, श्रील प्रभुपाद जी के विषय में कहा गया है, ग्रंथ लेखन भी होना है, प्रचार भी होना है, लेकिन अपनी नियम संख्या भी उन्होंने एक दिन जो है वो नहीं हुआ कि जब अपना नियम भी ना किया हो मंत्र जप का। प्रभुपाद जी महामंत्र जप का नियम भी निभाते, प्रचार भी करते और भागवत जी की टीका भी जो है वो अपने हाथ से लिखते। ऐसा बड़ा श्री कृष्ण को समर्पित जीवन उन्होंने, क्योंकि उनके गुरुदेव ने यही कहा था कि अभय चरण, अब तुम अपना ये जो जीवन है, शेष जीवन है, कृष्ण को समर्पित कर दो, श्री कृष्ण को समर्पित कर दो। यद्यपि प्रभुपाद जी का परिवार भी था, क्योंकि प्रभुपाद जी पहले अपने बचपन में उनके पिता माता भी भक्त थे। जब बच्चों से सब प्रकार से क्रीड़ा करते तो ठाकुर जी की ही सब प्रकार से लीलाओं का अभिनय होता, गान होता। तो इन लीलाओं में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा श्रील प्रभुपाद जी को, अभय चरण को बहुत प्रिय थी। छोटी अवस्था में ही ये अपने घर का कोई भी लकड़ी का टुकड़ा लेकर उसे बांध कर उस पर अपने घर के जगन्नाथ जी विराजमान करके कहते, ये तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, बोलो जगन्नाथ भगवान की जय, बलभद्र सुभद्रा की जय। फिर आखिर इन्होंने पिताजी से आग्रह करके जगन्नाथ जी का छोटा सा रथ मंगवा ही लिया। तो अपने बालकों के साथ, सहयोगियों के साथ, बच्चों के साथ जगन्नाथ जी की रथ यात्रा विशेष रूप से जो इनको प्रिय थी, अक्सर ये निकाला करते थे। और आज इस कौन की कृपा से ही यत्र तत्र जो है वो सर्वत्र, ऑल ओवर द वर्ल्ड जगन्नाथ जी की रथ यात्रा चल रही है, हो रही है। बहुत बड़ा कार्य किया। मेरे को जब मायापुर में मैं श्री श्री भूति कृष्ण गोस्वामी जी के चरणों में था, उनके संग था, तो उन्होंने मायापुर में मुझे बताया कि प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा कार्य किया है, इतना बड़ा कार्य किया है जिसका कोई तुलना उपमा नहीं है। तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का उद्यम 69 साल की आयु में आपने ये सब विदेश जाकर सब क्रम किया। 12 वर्ष 2 अटैक भी उनको रास्ते में शिप में हुए और 108 मंदिरों का निर्माण हुआ रविदास जी। 1977 14 नवंबर मुझे याद है कि मैं श्रीवन महाराज श्री बड़े महाराज श्री को स्टेशन पर लेने के लिए हम लोग गए हुए थे। तभी जो है वो समाचार मिला, वो न्यूज़पेपर वाला जोर जोर से कह रहा था श्रील प्रभुपाद जी चले गए। तो पढ़ा कि श्रील प्रभुपाद जी ने अपने वृंदावन में ये प्राकृतिक लीला संवरण कर ली है। 1977 14 नवंबर। तो ये समझ लीजिए कि 69 साल में उन्होंने ये विदेश में भक्ति के प्रचार का क्रम शुरू किया। 77 में चले गए। इन 12 वर्षों में 11 वर्षों में 108 मंदिर बनवाए। 108
रविदास जी 108 मंदिर बने। ओ हो 108 मंदिर 12 सालों में। श्री श्री भूति कृष्ण गोस्वामी जी इतने इस्कॉन में उनका बड़ा प्रवचन होते थे चैतन्य चरितामृत पर, भागवत जी पर, तो वो इस्कॉनी सब उनको बताते थे प्रभुपाद जी के विषय में। तो महाराज श्री मुझे बता रहे थे कि जब श्री प्रभुपाद जी वहां गए हैं शिप में, तो शिप की कथा वो गौरदास जी बता रहे थे कि अब जाने के लिए पैसे नहीं है, प्लेन के पैसे नहीं है, तो फिर कैसे हो, पैसे तो शिप के भी नहीं है। तो एक जलदूत जो मालवाहक जहाज है, समुद्री जहाज, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का, लेकिन उसकी मलकियत एक हिंदुस्तानी स्त्री की थी। किसी तरह से प्रभुपाद जी को उसने एक फ्री टिकट दे दिया, सिंगल टिकट फ्री। तो प्रभुपाद जी के लिए इससे ज्यादा खुशी की कोई बात ही नहीं थी कि उनको टिकट मिल गया है। चाहे उनके लिए 100 रुपया था, $7 थे। प्रभुपाद जी कहते हैं $7 की कीमत 150 रुपया लगा लो। तो वो शिप में गए और जब वहां पहुंचे तो एक व्यक्ति ने पूछा, अंग्रेज ने, कि आप यहां आए हैं, आपका कोई परिचित है? उनका हाँ, आप। उनका मैं आपका कैसे परिचित हूं? उनका आपने मुझे पूछा है तो मैं समझता हूं कि श्री कृष्ण ने आपको मेरे लिए भेजा है। उस श्री कृष्ण का नाम लेने से उसके हृदय में पता नहीं क्या हुआ। उनका हाँ, मुझे ही किसी अदृश्य शक्ति ने आपके लिए प्रेरित किया है, आप मेरे निवास पर चलिए। प्रभुपाद जी के लिए तो कोई ठिकाना ही नहीं था, कहाँ रुकेंगे, कहाँ जाना है, कौन सा महाराज कुछ है, तो वहां गए। उन्होंने प्रभुपाद जी का मतलब समझा कि किस प्रकार वो भगवान की भक्ति का प्रचार करने आए हैं, कि उनको बताया कि आप हिंदुस्तान को लूट लाए हो, लेकिन वो नहीं लूट सके, जो नहीं लूट सके वो मैं तुम्हें बांटने आया हूं। हिंदुस्तान की हमारी भारतीय संस्कृति का जो रतन है वो है कृष्ण भजन, वो है कृष्ण भक्ति। वो आप नहीं ले सके। आपने रतन लूटे, आपने मनी माणिक्य लूटे और पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन वो नहीं लूट सके। अब मैं उसे देने आया हूं। तो वो गृहस्थी जो है इतना आनंदित हुआ, इतना आनंदित हुआ, वो प्रभुपाद जी के लिए साथ साथ ले जाता और उनके साथ करताल प्रभुपाद जी बजाते, पार्क में बैठे बैठे अकेले ही। एक बार वो प्रभुपाद जी को चिंतित देखा। श्री महाराज जी मुझे बता रहे हैं उसी व्यक्ति के अंश, उनके परिवार के, उनके पीढ़ी ने बताया कि महाराज जो हमारे पिताजी, जो भी अंग्रेज वो था अमेरिका में, कि प्रभुपाद जी ने उदास थे तो उसने कहा, प्रभु जी आप मुझे कोई सेवा की आज्ञा करो। उनका मैं एक मंदिर बनवाना चाहता हूं। प्रभुपाद जी ने कहा, उनका ठीक है, मेरे पास जितना भी धन है, मेरा निवास से लेकर मेरे जितने भी एसेट्स हैं, मैं अपने घर की एक एक चीज, अपना मकान, अपना सब कुछ आज ही बेच रहा हूं। किस लिए? कि आपकी इच्छा से एक श्री कृष्ण मंदिर बने। ये श्री भक्ति सिद्धांत प्रभु का संकल्प, इच्छा, कृपा है कि श्री प्रभुपाद जी का भी अपना संकल्प है, अपना भगवान का अनुग्रह है कि शिप में 2 बार हार्ट अटैक आने पर भी वो विचलित नहीं हुए संकल्प से, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने कहा है कि तुम्हें प्रचार करना है, तो मैं जा कैसे सकता हूं। तो पहला वो व्यक्ति था जिसने शिप से उतरने पर श्री प्रभुपाद जी को कहा, और उसने वो अपनी सारी पूंजी लगा करके एक इस्कॉन का पहला मंदिर अमेरिका में बनवाया। फिर 12 साल में 108 मंदिर बन गए। और मंदिर की भव्यता तो हम सब लोग देखते ही हैं रविदास जी। कोई मंदिर महाराज को 150 गज में, कोई 200 गज में, या कोई 500 गज में बना हो, और कोई साधारण मंदिर बना हो। कृष्ण बलराम मंदिर, अब तो प्रेम मंदिर भी बन गया, लेकिन आज भी लोग इस्कॉन मंदिर की
वो संरचना, उसमें जो प्रसादम इत्यादि फ्री मिलता है। सवेरे रविदास जी आप जाइए, आपको बाल भोग में जो है वो खिचड़ी प्रसाद सबको फ्री मिलता है। इतने इतने बड़े दोने होते हैं खिचड़ी प्रसाद के कि कोई भी आगंतुक दर्शन करके आके उसे पाकर जो है उसका पेट दिन भर के लिए भर सकता है, भरा रह सकता है। और अष्टपहर सत्संग होता है। श्री अश्विनी जी और उनकी पत्नी आरती माता जी अभी वो गई वृंदावन, तो मैंने उनसे पूछा, अश्विनी प्रभु जी आप वृंदावन जाकर कहाँ कहाँ जाते हैं? उनका मैं तो कहीं नहीं जाता, मेरी पत्नी श्री आचार्यों के भजन स्थली जाती हैं, मंदिरों में जाती हैं, मैं कहीं नहीं जाता। उनका तुम कहाँ रहते हो? उनका मैं बस इस्कॉन में बैठा रहता हूँ, सत्संग सुनता हूँ बस। 5-6 दिन मुझे वहां रहना है, उसके पास ही मुझे निवास मिल जाता है। मैं वहां निवास बुक करवा के जाता हूं और दिन भर इस्कॉन का सत्संग सुनता हूं और फिर 6 दिन के बाद उसी प्रकार मैं वापस आ जाता हूं। इतना मधुर ठाकुर जी की सेवा, श्री श्री पंच तत्व सेवा, कृष्ण बलराम सेवा, श्री युगल सरकार की सेवा, इतनी भव्यता से, मंदिर भी इतना भव्य, तुलसी जी की सेवा, प्रभुपाद जी की सेवा, प्रभुपाद जी की सेवा। ये अपनी जो मूर्तियां है ना, प्रभुपाद जी ने अपने समय में ही बनवाकर मंदिरों में रखनी शुरू कर दी थी। किसी ने पूछा महाराज ये कौन सा धर्म है? उनका महाराज ये देखने में बड़ा ऑड धर्म है, लेकिन लोगों को प्रेरणा देने के लिए है कि अपने आचार्य पाद का आश्रय लो, अपने आचार्य पाद का आशीर्वाद लो, जो अगर भजन करना है तो। मैंने ठाकुर जी से आज्ञा ले ली है और ठाकुर जी ने मुझे आज्ञा दे दी है, इसलिए मैंने अपनी मूर्ति आप ही बनवा के मंदिरों में विराजमान कर दी है साइड में, कि कोई आए मुझे प्रणाम करे और ठाकुर जी की आज्ञा से मैं उसके लिए कृष्ण भक्ति का आशीर्वाद दूं। रविदास जी ये प्रभुपाद जी का चरित्र है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं मैं ठाकुर जी का सबसे ज्यादा प्रिय हूं, परम प्रिय हूं मैं ठाकुर जी। उनका महाराज आप बड़ी अटपटी बातें करते हैं, ये कब आपने कहना शुरू कर दिया कि मैं प्रिय हूं? उनका आपने मेरी गीता जी का टीका नहीं पढ़ी है? उसमें भगवान ने कहा है कि जो मेरी भक्ति का प्रचार करेगा, मेरे नाम का, मेरे गुणों का किसी को गान करके मेरे शरणागत करेगा, ऐसा व्यक्ति मेरा उससे बड़ा कोई प्रिय ही नहीं है। जो मेरे भजन का प्रचार करता है, जो मेरे नाम का प्रचार करता है, तो मैंने तो सारा जीवन यही किया है, इसलिए मैं ठाकुर जी का परम प्रिय हूँ। बताओ हुआ कि नहीं हुआ? उसने कहा हाँ हाँ महाराज जी आप तो भगवान के परम प्रिय हैं ही हैं, ये तो आप कह रहे हैं, हम भी अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसे श्रील भक्ति वेदांत कृपा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्री प्रभुपाद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। और भी उनके चरित्र चिंतामणि के जो भी वो प्रकाश मिलेंगे, जो तथ्य मिलेंगे, जो आनंद मिलेंगे, उसको फिर भी गाते रहेंगे। श्री जगन्नाथ दास बाबा प्रभु के चरित्र का भी जो प्रकरण रह गया होगा, श्री उसकी भी चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि ये आचार्यों के, रसिकों के, भक्तों के जो गुण हैं इतने सुस्वादु हैं, मेरा तो मन, मेरा मुंह मीठा हो गया। रविदास जी राधे जय जय माधव दैते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, दामोदर रति वर्धन वेशे, हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे, वृषभानु दधि नव शशि लेखे, ललिता सखी गुण रमित विशाखे, करुणा कुरु मयि करुणा भरीते,
सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दयिते। सबे अंग गुणहीन हूँ तापे यतन न कोए, एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होए। श्री राधा माधव चरण वंदऊ बारंबार, एक तत्व दो तन धरे नित रस पारावार। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री